गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं श्रवण सर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स का चैप्टर 2, जिसका पार्ट 2 हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं और पार्ट 1 में आज हम लोग जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसके बारे में जानेंगे। व्हाट आर द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वैसे तो इलेक्ट्रिक करंट के बहुत से इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें हम लोग केमिकल इफेक्ट 8वां क्लास में भी पढ़े हैं, केमिकल इफेक्ट्स के बारे में। उसी तरह हीटिंग इफेक्ट इसके पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है। हीटिंग इफेक्ट जो कि आपका जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उनसे जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो उनसे हीट उत्पन्न होता है। इस चैप्टर में मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है मैग्नेटिज्म के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, मैग्नेटिज्म के बारे में हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे, एंड देन आफ्टर वी विल रीड अबाउट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी and magnetism, and in this video at last we will discuss about the magnetic field and magnetic field lines. Okay students, so already you know that what is magnet. magnet है क्या? सबसे पहले मैं मैग्नेट के बारे में आपको बता दूं कि मैग्नेट की जो खोज है सबसे पहले मैग्नेशिया शहर में हुई थी। मैग्नेशिया, जिसके कारण इसको हम लोग मैग्नेट के नाम से जानते हैं। उसके अलावा मैग्नेट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज Fe3O4 होता है स्टूडेंट, Fe3O4। उसके अलावा इसका बहुत सारे नाम है। ब्लैक स्टोन भी कहा जाता है इसको, ब्लैक स्टोन, एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज लीडिंग स्टोन। इसको लीडिंग स्टोन कहने के पीछे क्या कारण है वो भी मैं बता दूं स्टूडेंट्स। लीडिंग स्टोन का मतलब होता है व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड। जब हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो ऑलवेज इट स्टैंड्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। ये हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ ही क्या होता है, रुकता है, स्टैंड करता है। इसलिए इस डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के कारण, ड्यू टू दिस डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ओनली, मैग्नेट इज नॉन एज लीडिंग स्टोन। ओके स्टूडेंट, सबसे पहली बात यह है कि मैग्नेट के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें दो पोल होते हैं। मैग्नेट में कितने पोल होते हैं? दो पोल। एक नॉर्थ पोल होता है और एक क्या होता है? साउथ पोल होता है। 8वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा कि द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट कैन नेवर बी सेपरेटेड। जो पोल्स ऑफ मैग्नेट है उनको कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता है, भले ही हम उसके लाखों छोटे छोटे टुकड़े क्यों न कर दें। हर जो छोटा छोटा टुकड़ा होगा उसमें ऑलरेडी नॉर्थ एंड साउथ जो पोल है वो प्रेजेंट होगा स्टूडेंट। मींस पोल्स कैन नेवर बी सेपरेटेड। उसके अलावा जो लाइक पोल्स होते हैं, लुक एट द पिक्चर, जो लाइक पोल्स होते हैं जैसे नॉर्थ है, नॉर्थ को अगर नॉर्थ के पास लाते हैं, नॉर्थ को किसके पास? नॉर्थ के पास, तो यहां पर क्या होगा? रिपल्सन होगा स्टूडेंट। क्या होगा? रिपल्सन। Like poles repel each other, but if there will be north and then after it will be south, both will attract each other. Means unlike poles attract each other. Okay student, attract each other, जो अनलाइक पोल्स होते हैं। ओके, तो ये तो समझ गए कि मैग्नेट है क्या। मैग्नेट एक मटेरियल है जिसमें आयरन पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है। उसके अलावा इसकी खोज कहाँ हुई थी स्टूडेंट्स? मैग्नेशिया नामक शहर में हुई थी, इसलिए इसको मैग्नेट के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज Fe3O4 होता है। इसको ब्लैक स्टोन के नाम से भी जाना जाता है या लीडिंग स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात जो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट वो ये है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड। लुक एट द पिक्चर, यहां पर आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। एक मैग्नेट के चारों ओर जो अट्रैक्शन का फील्ड बनता है, जहां अगर हम किसी आयरन ऑब्जेक्ट को लेकर जाते हैं तो वह अपने ऊपर एक प्रकार के फोर्स को क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है स्टूडेंट। उसे ही मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि मैग्नेटिक फील्ड है क्या। सो मैग्नेटिक फील्ड द एरिया, ओके स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड द इज द एरिया अराउंड अ मैग्नेट। सी हियर, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डिफाइन कर ले। इट इज द
area around a magnet, area or space around a magnet where an iron object, okay student, an iron object experiences a force, experiences a force, यानी यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है स्टूडेंट, ये भी याद रखेंगे आप कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। इट हैज मैग्नीट्यूड, इट हैज मैग्नीट्यूड as well as direction also, as well as डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड है क्या, इसके बारे में आप यहां से नोट कर सकते हो और आराम से समझ भी सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड है क्या। तो मैग्नेटिक फील्ड एक एरिया है अराउंड अ मैग्नेट जहां कोई आयरन ऑब्जेक्ट जो है स्टूडेंट वह एक प्रकार के फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। मींस इट इज द एरिया और स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वेयर एन आयरन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ओके स्टूडेंट, एंड सेकंड द मेन पॉइंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, magnetic field is a vector quantity and it has magnitude as well as direction. Okay student, इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सबसे पहले और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो अगला हम लोगों का टॉपिक है स्टूडेंट, उसके बारे में पढ़ने से पहले वी मस्ट हैव टू डिस्कस अबाउट द ओयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। ओयस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि ओयस्टर्ड ने क्या किया था। लुक एट द फिगर, आप पहले फिगर को देखोगे स्टूडेंट्स। फिगर को देखने के बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि जब इलेक्ट्रिक करंट को, यहां पर ये मैग्नेट है स्टूडेंट, ये क्या है? मैग्नेट हमने लिया, और जब हम लोग किसी सेल से जब इसको कनेक्ट करते हैं तो ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। ओके स्टूडेंट, जैसे ही इससे करंट फ्लो होता है तो करंट कभी भी कैसे जाएगा? पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव स्टूडेंट। तो क्या पाया जाता है? इस मैग्नेट में डिफ्लेक्शन होता है। मींस ऑब्जर्वेशन नंबर 1 में आप क्या पाते हो? एज द इलेक्ट्रिक करंट, एज द इलेक्ट्रिक करंट is passed through a wire placed over a compass, the needle is deflected, the needle is डिफ्लेक्टेड। नीडल क्या होती है स्टूडेंट्स? डिफ्लेक्ट होती है। लेकिन सबसे पहली बात है कि ये जो डिफ्लेक्शन आप देख रहे हो, डिफ्लेक्शन, इसमें डायरेक्शन होता है। जब हम यहां से करंट के डायरेक्शन को जब हम बदल देते हैं ना स्टूडेंट, तो उस समय क्या होता है? इसका जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन होता है वो भी क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। यानी जो इधर नॉर्थ पोल आप देख रहे हो वो नॉर्थ पोल यहां पे चला आता है, जो इधर आप साउथ पोल देख रहे हो वह साउथ पोल इधर आ जाता है। मींस जो डिफ्लेक्शन है ना उसका भी अपना एक क्या होता है? डायरेक्शन होता है स्टूडेंट। ऐसे नहीं कि किधर भी डिफ्लेक्ट हो गया, नहीं। लेकिन आप ऑब्जर्वेशन क्या किए कि जब हम किसी कंपास के ऊपर जब इलेक्ट्रिक करंट जो कैरिंग कंडक्टर है उसको प्लेस करें और इलेक्ट्रिक करंट को जब पास करते हैं तो क्या पाते हैं? जो कंपास का जो नीडल है दैट इज डिफ्लेक्टेड एंड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंज्ड, the direction of deflection is also changed। ये समझना है। as the second observation ये है, as the direction of current is changed, the direction of deflection, okay student, direction of deflection is also changed, deflection is also changed। मतलब ये जो डायरेक्शन है डिफ्लेक्शन का वो भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है जब हम करंट के डायरेक्शन को क्या करते हैं?
चेंज करते हैं। तो आपने ऑब्जर्वेशन, ये हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट था जो 1920 ईस्वी में, 1920 के पहले तक ऐसा माना जाता था कि इलेक्ट्रिक करंट अलग है और मैग्नेट क्या है, अलग है। ओके स्टूडेंट, लेकिन ये 1920 के बाद सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड जो थे, उन्होंने ही अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये बताया कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसके द्वारा भी क्या उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। और इसको मिला करके हम लोगों ने क्या कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मीन्स दिस इज द प्रॉपर्टी of electric current that it can also produce मैग्नेटिक फील्ड। ये भी क्या कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। ओके स्टूडेंट, तो इस डिफ्लेक्शन के, मैंने बताया कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो उस डायरेक्शन को पता करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल कौन सा है, स्नो रूल, या फिर इसी को कहा जाता है एम्पियर्स स्विमिंग रूल कहा जाता है स्टूडेंट। तो एम्पियर्स स्विमिंग रूल क्या है वो भी मैं आपको बता दूं, और स्नो रूल क्या है वो भी मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। इसका अर्थ ये हुआ स्नो रूल का कि इफ इलेक्ट्रिक करंट is passed, if electric current is passed from south to north pole, from south to north pole over a magnetic compass, over a magnetic compass, the north pole of magnet, north pole of magnet is deflected towards, see, towards वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट। ओके स्टूडेंट, यहां पर आप समझ सकते हैं कितना आसानी से। स्नो का मतलब, एस का मतलब साउथ हो गया, साउथ से किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, ओवर अ मैग्नेटिक कंपास, देन डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल विल बी टुवर्ड्स वेस्ट। ये चीजें ध्यान में रखनी है आपको कि सबसे पहले अगर हम कहां से पास कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट को, साउथ टू नॉर्थ, इट इज पासिंग थ्रू साउथ टू नॉर्थ ओवर अ मैग्नेटिक कंपास, ओवर अ मैग्नेटिक कंपास, then north pole of the magnet is deflected towards west। ओके स्टूडेंट, उसी तरह से एम्पियर्स स्विमिंग रूल हमें ये बताता है कि जब कोई व्यक्ति अगर तैर रहा हो, सपोज दैट कोई व्यक्ति यहां पर ये क्या कर रहा है, तैर रहा हो, उसके पांव से होकर के, उसके पांव से होकर के अगर इलेक्ट्रिक करंट उसके हेड की तरफ जाए, तो जिधर उसका बायां हाथ होगा, लेफ्ट हैंड होगा, वह मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा। ओके स्टूडेंट, उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेट का नॉर्थ पोल। और ये स्नो रूल को ही, जो स्नो रूल है, दैट इज ओनली नोन एज द एम्पियर्स स्विमिंग रूल। तो स्विमिंग रूल क्या है स्टूडेंट, वो मैं आपको समझा दूं कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स स्विमिंग रूल, इफ अ पर्सन इज स्विमिंग in the river, suppose that if the person is swimming in the river and electric current flows from his feet towards his head, then the left hand of the person, उस person का जो left hand होगा ना, that will indicate the north pole of the magnet। उसी को क्या बोलते हैं, एम्पियर्स स्विमिंग रूल बोलते हैं। और ये जो रिलेशन अभी हमें देखने को मिला कि जो एक मैग्नेट है, मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ, वो तो मैग्नेटिज्म कहलाता है। लेकिन अभी हमने क्या देखा कि अगर एक कोई इलेक्ट्रिक करंट है, तो उसके चारों ओर भी क्या उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा जो मैग्नेटिज्म उत्पन्न हुआ, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, मीन्स द मैग्नेटिज्म, द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड by a current carrying conductor, by a current carrying conductor is known as
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से उसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। यानी द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जो 1920 के पहले कोई नहीं जानता था कि मैग्नेट में और करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को दिखाया हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड ने। और उन्होंने बताया कि जिस तरह मैग्नेट के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, उसी तरह करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। ओके स्टूडेंट, तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इस्तेमाल करते हैं, जो अभी आप यहां पर समझने वाले हो। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो है क्या, वो समझो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कर्व, ये एक कर्व होता है जो मैग्नेट के चारों ओर होता है, और कहीं पर भी उसका जो टेंजेंट होता है, झुकाव होता है, एनी पॉइंट, वह उसके डायरेक्शन को बताता है। किसको बताता है, डायरेक्शन को। और मैं आपको बता दूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो नॉर्थ पोल से इमर्ज होते हुए किधर जाती है, साउथ की तरफ। और अंदर जो होता है इसका डायरेक्शन वो क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है, साउथ टू नॉर्थ। ओके स्टूडेंट, तो कहां से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल से इमर्ज करती है, किधर जाती है, साउथ की तरफ। और अंदर मैग्नेट के अंदर ये साउथ टू नॉर्थ होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, ये क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व है। ओके स्टूडेंट, क्लोज्ड कंटिन्यूअस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कर्व हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाती हैं। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं are emerged, okay student, are emerged from north pole and goes towards the south and goes towards the south pole. So these are continuous closed curve goes towards the south pole. ओके स्टूडेंट, यहां समझ में आ गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कहां से इमर्ज करती हैं, नॉर्थ पोल से, और किधर जाती हैं, साउथ पोल की तरफ जाती हैं। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहले ये समझना है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसको जरा सा हम आपको बता दें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व है, क्योंकि ये इमर्ज होता है नॉर्थ टू साउथ, कहां, एक्सटेरियर में। ओके स्टूडेंट, बट इनसाइड जो होता है, इनसाइड ये साउथ टू नॉर्थ होता है, यानी कहीं पर भी ब्रोकन लाइन नहीं होती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व के नाम से जानते हैं। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वह मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती हैं। किसको बताती हैं, डायरेक्शन को। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये अगर मान लो एक दूसरे को एक पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करें, तो फिर यहां पर इसका जो टेंजेंट होगा वह दूसरे डायरेक्शन को दिखाएगा, जबकि एक मैग्नेटिक फील्ड के लिए यह संभव नहीं है। मींस द इंटरसेक्शन पॉइंट of a magnet, intersection point of a magnet will show two different directions, two different directions. That is not possible, that is not possible, ये possible नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके स्टूडेंट, जो नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं दैट आर क्राउडेड एट द पोल, जो पोल है मैग्नेट का वहां पर ये लाइंस काफी क्या होती हैं, क्राउडेड होती हैं। क्राउडेड होने के चलते नियर पोल्स इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वो इंक्रीज कर जाता है। ओके स्टूडेंट,
क्वेश्चन हमेशा से आते रहा है कि नियर पोल्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा क्यों होता है। उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि जो नियर पोल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, दे आर क्राउडेड, मतलब वो एक दूसरे के काफी करीब होती हैं, जिसके चलते यहाँ का दोनों पोल का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ओके स्टूडेंट, बात समझ में आ गई। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगले क्लास में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो करंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, जिसमें आपको स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, लूप है और सोलेनॉइड है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में आपने सबसे पहले क्या देखा, मैग्नेटिज्म के बारे में देखा, जहां पर आपने देखा कि जो मैग्नेट होता है उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है, और मैग्नेट के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उन्हें ही मैग्नेटिज्म के नाम से कहता है। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, पहला तो इसके दो पोल होते हैं, इसके पोल को कभी अलग नहीं किया जा सकता है, इसको जब भी हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं ये ऑलवेज साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, इसी के कारण इसको लीडिंग स्टोन भी कहा जाता है स्टूडेंट, लीडिंग स्टोन। इसके बारे में आपको इस चैप्टर में उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी इन सभी प्रॉपर्टीज को, इसका नॉर्थ और साउथ की तरफ इंडिकेट करना, पोल का अलग नहीं होना, आयरन ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं। और सबसे पहले जो इसके चारों ओर जो अट्रैक्टिव फील्ड बनता है उसे ही क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ डेफिनेशन भी मैंने बताया कि इट इज द एरिया और स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वेयर आयरन ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, जहां हम कोई आयरन ऑब्जेक्ट ले जाएंगे ना तो वह अपने ऊपर एक प्रकार का फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उसके अलावा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। ओके स्टूडेंट, हैंस क्रिश्चियन ओएस्टर्ड ने सबसे पहले इसके बारे में बताया, रिलेशन बताया इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिज्म के साथ, और दोनों को कंबाइन करके हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर